हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमने जो है रिसोर्सेज कर लिए थे, रिसोर्सेज इन इंडिया तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आज हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन होता है प्रिजर्व करके, संभाल के रखना। अब किसे हमें संभालना है? रिसोर्सेज को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रिसोर्सेज को ओवरली यूज़ करते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज डेवलप होते हैं तो ये एक तरह से हमारी ही डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। अगर हम इसे ओवर यूज़ करते हैं या ओवरली कंज्यूम करते हैं, उससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले, अगर कोयला या पेट्रोलियम जो है, ज़्यादा पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? एक तो रिसोर्स को, हम पेट्रोल को बहुत जल्दी यूज़ कर लेते हैं, है ना, कंज्यूमशन बहुत जल्दी हो रही है और उतना ही जो है उसका रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ रही है? इन्वायरमेंट। हमारा पोल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से कई बार जब हम किसी चीज़ को ओवरली यूज़ करते हैं, क्योंकि अब आप देखोगे कि हर एक घर में व्हीकल्स हैं और एक में नहीं, दो तीन व्हीकल्स होते हैं, तो इसी वजह से जो है जितने व्हीकल्स होंगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो इनको ओवरकम करने के लिए हमें रिसोर्सेज को ऐसे कंजर्व करके रखना है, जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और गांधी जी जो है ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने कहा है वेरी एप्ट इन वॉइसिंग, मतलब उन्होंने बोला क्या है? सबसे पहले उनकी ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपको एज अ क्वेश्चन भी आ सकती है, कि हमारे पास इतना है जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, हमारे पास कितना है कि जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास उतना नहीं है जो लालच को, मतलब कि ग्रीडीनेस को जो है फुलफ़िल कर सके। क्योंकि लालच तो है जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए धरती जो है उसके पास लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ऐप्ट रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम बात करें ग्रीड के लिए इतना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सेल्फिश इंडिविजुअल्स जो कि बार बार ग्रीडीली जो है एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से या ग्लोबल लेवल पे उसे डिप्लीट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, तो उतना नहीं है। कितना है हमारे पास? जितना कि अप्रोप्रिएट है। तो ये मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट है एक तरह से, क्योंकि हम जो है ग्रीडीली अगर हम यूज़ करेंगे तो अगर कुछ लोगों के हाथ में हो वही यूज़ करें और बाकी के ना करें, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, राइट। सो हमें क्या है, इसको रिप्लेस करना चाहिए और इतना प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि मासेस जो आने वाली जनरेशन्स हैं या लोग हैं या अब के लोग हैं इन्हें यूज़ कर सकें। तो उन्होंने बोला था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, और एक बोला था अवर कॉमन फ्यूचर। ये उन्होंने क्यों बोला था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं जो कि हम हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इजीली प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन हमें ऐसे यूज़ करने हैं जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहें। नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज क्या हैं? जैसे कि हम धरती पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? वेजिटेशन करते हो, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है ना। तो लाइफ एक तरह से क्या है? एक धरोहर है, एक असेट है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, जिस उसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें उसे केयरफुली प्लान करना चाहिए कि लैंड को हमने किस वे से जो है यूज़ करना है। जैसे हम कहते हैं हमारे अर्थ जो है 3/4 जो है वाटर, मतलब 3rd पार्ट तक तो पानी है और 4th ही जो है ये जो फीचर्स हैं इसके। तो अगर हम डिफरेंट फीचर्स की बात करें तो इंडिया, वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स जो इंडिया में पाए जाते हैं वो है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ठीक है, और 43% ऑफ लैंड एरिया अगर हम बात करें तो क्या है? प्लेन है, जिसमें हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल वर्क भी कर सकते हैं। और माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो है 30% है, एक कॉन्टीन्यूस पेरेनियल होता है, कॉन्टीन्यूस फ्लो में है। टूरिज़्म के लिए भी यूज़ होते हैं, टूरिज़्म जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप देखो माउंटेन्स पे हम टूर के लिए जाते हैं ना, तो उसी तरीके से। और हमारे इकोलॉजिकल, दैट मीन्स इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और 27% एरिया जो है वो क्या है? प्लेट्यू रीजन्स पाए जाते हैं, और इसमें जो है रिच रिजर्व्स होते हैं। कौन कौन से? मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है? मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, रिच रिजर्व्स हैं, कौन कौन से हैं? वो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं एंड फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। अब हमें जो है लैंड्स को अच्छे से क्या करना है? यूटिलाइज करना है।
ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले फॉरेस्ट होते हैं हमारे पास, कुछ जो है लैंड ऐसे होते हैं जिनको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, एंड दैट लैंड आर वी कैन से बैरन और वेस्ट लैंड, मतलब बैरन है, बंजर भूमि है जिसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ जो है नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी होते हैं, जैसे कि रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अदर कल्टिवेटेड लैंड भी होता है जिसमें हम फैलो मीन्स के जो हम खाली छोड़ देते हैं वो लैंड इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें जो है परमानेंट पॉस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड होते हैं, मतलब कि काउस को जब हम ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं तो वो अनकल्टिवेटेड लैंड भी होते हैं, या कुछ ऐसे ट्री ग्रोव्स होते हैं जिसमें नेट सोन एरिया नहीं होता। अब नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे हमने उस एरिया में कल्टिवेशन की हुई है उसे बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है, एंड ऐसे बोलते हैं इसे नेट सोन एरिया, जिस एरिया में जो है कल्टिवेशन हो रही है, हमने क्रॉप्स जो है हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होती है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मीन्स कि कल्टिवेबल है वो लैंड लेकिन हमने वैसे ही छोड़ी हुई है ताकि उसकी जो है न्यूट्रिएंट्स उसमें पूरे रहें, उपजाऊ रहे, फर्टाइल रहे लैंड, इस वजह से, ठीक है। सो ये जो है हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं फैलो लैंड्स। अब फैलो लैंड्स क्या होते हैं? फैलो लैंड्स भी करंट फैलो, जैसे कि हमने अभी बात करी कि बिना कल्टीवेशन के लिए हम छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ऊपर वाले में हम जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड थे उनको 5 ईयर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर के लिए छोड़ते हैं, लेकिन इसमें जो है 1 और लेस के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें, करंट फैलो में और कल्चरेबल वेस्ट लैंड में। फिर उसके बाद है करंट फैलो जिसमें जो है 1 to 5 ईयर्स के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेट सोन एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया में क्या है कि जो क्रॉप्स आप वहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हो उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू की फॉर्म में या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो नेट सोन एरिया है क्या, जहाँ वो एरिया जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्या, क्रॉप्स को, ठीक है। सो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, मतलब कि एग्रीकल्चर ईयर कितना रहा, कितने हमने जो है क्रॉप्स को ग्रो किया है या कितने % किया है नेट सोन एरिया, उसे हम बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो मेन तो इसमें वैसे नेट सोन एरिया, लेकिन आप ग्रोस क्रॉप्ड एरिया जो है वो भी कर सकते हो। तो आज हमने जो है मोस्टली लैंड रिसोर्सेज के बारे में जाना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जाना है, ठीक है, कि कैसे हमने रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है, क्योंकि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज तो हैं, किसके लिए हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा मतलब कि हमारी लैंड में हमें मिले हुए हैं, गॉड गिफ्ट भी हम कह सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। सो वी हैव टू कंजर्व दीज लैंड्स एंड दीज आर द वेज टू यूटिलाइज द लैंड्स। So thank you. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.